छात्रों, आज दिनांक 3/7/2021। आज मैं आपको सेकंड पेपर में अकाउंट सेकंड में बताऊंगा। ठीक है, तो अकाउंट सेकंड में आपका आज पहला चैप्टर चलेगा कंपनी के खाते, परिभाषाएं, निर्माण तथा प्रबंधन, यानी डेफिनेशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी की परिभाषा। कंपनी क्या है हमारी? तो देखिए, इसमें है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(1)(I) के अनुसार कंपनी से आशय एक ऐसे संगठन से है जिसका निर्माण एवं पंजीकरण इस अधिनियम अथवा पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो। प्रोफेसर हैनी के अनुसार कंपनी से अभिप्राय विधान द्वारा निर्मित एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार और सामान्य मोहर सहित एक पृथक अस्तित्व होता है। इस प्रकार कंपनी का एक वैधानिक, अदृश्य एवं अमूर्त कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समावेलन कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत होता है, जिसकी स्थापना एक विशेष उद्देश्य से की जाती है। सदस्यों का दायित्व साधारणतः सीमित होता है। कंपनी का अस्तित्व सदस्यों से पृथक होता है तथा इसके पास एक सार्वमुद्रा होती है। ठीक है, कंपनी के लक्षण। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर एक संयुक्त कंपनी की निम्न लक्षण होते हैं। जैसे कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होती है, अर्थात यह अपने नाम से क्रय विक्रय कर सकती है, अभियोग चला सकती है तथा अनुबंध कर सकती है। नंबर 2, इसका सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी का कोई भी अंशधारी कंपनी से किसी भी प्रकार का अनुबंध कर सकता है। नंबर 3, स्थायी अस्तित्व। सदस्यों का आवागमन बना रहता है परंतु कंपनी समाप्त नहीं होती, यह यथावत कार्य करती रहती है। चौथा है सीमित दायित्व। सदस्यों का दायित्व अंश पूंजी अथवा ली गई गारंटी तक सीमित रहता है। अंशों का हस्तांतरण। सार्वजनिक कंपनी की पूंजी निश्चित राशि के अंशों में विभक्त रहती है तथा इसके सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है प्रतिनिधि व्यवस्था। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होता है, इस कारण कंपनी का प्रबंध अंशधारियों द्वारा चुने गए संचालकों द्वारा होता है। ठीक है, सार्वमुद्रा, यूनिवर्सल सील। कंपनी के पास एक सार्वमुद्रा होती है जिस पर कंपनी का नाम अंकित रहता है। जिस प्रलेख पर कंपनी की सार्वमुद्रा लगा दी जाती है वही प्रलेख माननीय होता है। लाभ उद्देश्य। इसका निर्माण साधारणतः लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें कंपनियों के प्रकार। ठीक है, कंपनियों के प्रकार में है नंबर 1, समामेलन के आधार पर। तो इसमें आएगा राज्य आदेश द्वारा। ये कंपनियां राजज्ञा द्वारा बनाई जाती हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार की कंपनियों का एक उदाहरण है। भारत में इस प्रकार की कंपनियां नहीं बनाई जाती। दूसरा है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। इस प्रकार की कंपनियां किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसद के विशेष अधिनियम द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, एयर इंडिया आदि। इन कंपनियों पर कंपनी अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कंपनी अधिनियम द्वारा। उपरोक्त कंपनियों के अतिरिक्त प्राय सभी शेष कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। दूसरा पॉइंट आता है दायित्व के आधार पर। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत दायित्व के आधार पर निम्न 3 प्रकार की कंपनियां बनाई जा सकती हैं। नंबर 1 है अंशों द्वारा परमित कंपनियां। इन कंपनियों के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी गारंटी द्वारा परमित कंपनियां। इन कंपनियों के प्रत्येक सदस्य द्वारा कंपनी के समापन के समय एक निश्चित रकम देने की गारंटी की जाती है। यह रकम उससे कंपनी का अंत होने की पर ही मांगी जाती है। इस प्रकार कंपनियों की संख्या बहुत कम है। प्राय गैर व्यापारिक कंपनियां जैसे क्लब, पुस्तकालय, धार्मिक संस्थाएं आदि इस प्रकार की कंपनियां होती हैं। इनमें से कुछ ही अंश पूंजी भी होती है। तीसरा पॉइंट है अपरिमित दायित्व वाली कंपनियां। इन कंपनियों के सदस्यों का दायित्व साझेदारों की भांति अपरिमित होता है, अर्थात सदस्यों की निजी संपत्ति भी कंपनी के ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग की जा सकती है। ऐसी कंपनी की संख्या नहीं के बराबर होती है। तीसरा इसमें पॉइंट आता है हमारा जनता की रुचि व अंशों की हस्तांतरणशीलता के आधार पर। यह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक इतना आप काम करें और उसको व्हाट्सएप पर भेजें।